Good evening, students. This is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and all of you are welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुछ दिन से मेरा जो सेशन चल रहा है कॉम्पिटिटिव का चल रहा है और 2 से 3 दिन तक था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आज आपके सामने हम लेके आए हैं कॉमन एरर और प्रीपोजिशन से, जो कि इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम्स हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल है, चाहे एमटीएस है, या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ, सीपीएफ, एनडीए, सीडीएस, मतलब प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता ही आता है। और ओवरऑल कॉमन एरर जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का किसी भी पार्ट का बहुत वाइटल पार्ट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रीपोजिशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है। एनी एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड, ये हो गया, इन 2 पार्ट्स, नेमली फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, बी हो गया, और सी में बोलता है नो एरर। एक बार और देख लेते हैं ध्यान से। एनी एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड, ये हो गया, इन 2 पार्ट्स, नेमली फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, बी, और सी मीन्स नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट बी। हम लोग का बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर बी में इन के जगह इनटू का प्रयोग होता है। मैं आपको बताया था कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर में रहता है तो इन होता है, और जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आता है उसके लिए हम लोग इनटू का प्रयोग होता है, यानी कि कन्वर्ट किया जा रहा है। किसी भी एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब पहले एक था, अब उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उस केस में हम लोग इन के बदले इनटू का प्रयोग करेंगे ऐसे। एनी एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। तो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी इन, देयर मस्ट बी इनटू। यहाँ पर इन की जगह हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अ स्ट्रेंजर एंटर्ड इनटू द हाउस, ए हो गया। तो हमारा ए पार्ट में एरर है। एक चीज आप जान लीजिएगा, जहां भी इंटर है उसके साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है। इंटर मतलब हो गया कि घर में प्रवेश किया था, और इनटू मतलब हो गया जबरदस्ती। तो इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होगा, ऐसे होगा, अ स्ट्रेंजर एंटर द हाउस एंड आस्क्ड मी फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, और सी में बोलता है नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट नॉट बी इनटू, बस डायरेक्ट होगा, अ स्ट्रेंजर एंटर द हाउस। एक अजनबी घर में प्रवेश कर गया था, अब मुझसे एक गिलास पानी के लिए मांगा था। तो यहाँ पर हम लोग इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज गो एंड सी, कृपया जाइए और देखिए, हु इज नॉकिंग एट द डोर बाय दिस टाइम, बी हो गया, और सी में नो एरर। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर नॉकिंग एट द डोर होता है, और एग्जाम में ऐसे कर देगा, प्लीज गो एंड सी हु इज नॉकिंग ऑन द डोर। अगर ऑन होता तो गलत था। तो यहाँ पर एट द डोर बोला है, मतलब कृपया जाइए और देखिए कि दरवाजे पे कौन खटखटा रहा है। यहाँ पर एट कमी नहीं होगा, दरवाजे पे। सो देयर इज नो एरर एट ऑल। तो चलिए फटाफट इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 4। द बॉय हैज बीन वर्किंग, ए हो गया, ऑन दिस प्रोजेक्ट वर्क सिंस ए लॉन्ग टाइम, बी हो गया, और सी में नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट बी। तो मैं आपको टेंस में पढ़ाया था कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो सिंस वहां लगता है जब पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है। पर्टिकुलर टाइम मतलब किसी भी मंथ का नाम, कोई भी ईयर का नाम, कोई भी स्पेसिफिक डेज के नाम, और कोई भी स्पेसिफिक ईयर का नाम रहता है, उस केस में क्या लग जाएगा, सिंस। और फॉर कहाँ लगता है जब कंफ्यूजिंग होता है, जैसे बहुत दिन से, बहुत समय से, बहुत महीना से, बहुत साल से। तो यहाँ पर बोलता है ए लॉन्ग टाइम, तो कितने समय से ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए हमारा सिंस नहीं होकर के क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, द बॉय हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो सिंस को हम लोग कट करेंगे और उसके बदले हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, और सिंस बोलता है पॉइंट ऑफ टाइम बोलता है। ठीक है, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी सिंस, देयर मस्ट बी फॉर, बिकॉज इट इज पीरियड ऑफ टाइम। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। हैव यू एवर बीन टू, ए हो गया, असम with your parents in order to see the tea garden, B हो गया, और C means no error. So the answer is absolutely correct. यहाँ पर कोई भी preposition point of view से error नहीं है। तो हम लोग फटाफट क्रैश कोर्स जैसे होता है ना, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्योंकि टॉपिक पढ़ाया हुआ है। तो उस क्रैश कोर्स में बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग उसको बताते हैं, सेम थिंग हैपेंस हियर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। द बॉय वाज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, लड़का बहुत वायरल फीवर से सफर कर रहा था, एंड died of it the last night, B हो गया, और C means no error. Once again there is no error at all. एक बार भी सेंटेंस में एरर नहीं है। जब कोई
जिंदा रहता है और जब बीमारी रहता है तो उसको सफरिंग फ्रॉम होता है, और जब मर जाता है तो वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑफ ऑलरेडी लगा हुआ है, सो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट फॉर टुडे। यू मस्ट हैव टू, ए हो गया, कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कंप्लीट द वर्क गिवन बाय द टीचर विद द एंड ऑफ दिस वीक। एक बार और देखते हैं, यू मस्ट हैव टू कंप्लीट द वर्क गिवन बाय द टीचर विद द एंड ऑफ दिस वीक। सो देयर इज एन एरर एट बी। यहाँ बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर क्या बोलता है, आपको इस काम को अवश्य कंप्लीट करना है इस सप्ताह के अंत तक। तो यहाँ पर विथ नहीं होकर के बाय द एंड ऑफ दिस वीक होगा, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक आपको इस काम को अवश्य कंप्लीट करना है जो आपको टीचर दिए हैं। ऐसे यू मस्ट हैव टू कंप्लीट द वर्क गिवन बाय द टीचर बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक आपको इस काम को अवश्य कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर विथ नहीं होकर के हमारा क्या हो जाएगा, बाय, क्योंकि तक बोला जाता है। जैसे यू हैव टू कम एंड सी ऑल द प्रोजेक्ट वर्क बाय टुमारो, कल तक आपको सारा प्रोजेक्ट वर्क को देख लेना है। कल तक का मीनिंग होता है इंग्लिश में बाय। तो ये सब हम लोग को कुछ क्वेश्चन था प्रीपोजिशन से, और भी कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से फोकस कीजिए अटेंटिव होकर के, क्योंकि कॉमन एरर किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक